राजपिता रमत जी का ये विचार है कि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं, ब्रह्मज्ञानी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वह ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा। उस पल में वह निरंकार से बहुत दूर है। अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है कि यह करते वक्त, और जहाँ संत हैं वह फिर यह भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। यह तो बहुत बड़ी प्यारी है। निंदा जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो, क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर एक बूंद भी कोई कमी रह गई है मुझे शुद्ध कर सकता है, तो क्यों न करे। कोई पर किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है और पत्थर उससे शिकवा कर रहे हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करें कि आपने मुझे संवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फायदे ही फायदे का सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए, पर बस यह याद रखे कि जहर पिया जा रहा है भक्ति के लिए जहर है। और कोई कहता है कि भक्ति से आनंद से कोई लेना देना ही नहीं, सुकून से निरंकार से कुछ लेना देना ही नहीं, फिर उसको दास ये कहना चाहेगा कि अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ करके, कुछ हासिल करके, कोई काम करके उसका कर लिया जाए। अगर अहंकार करना भी है तो कोई मेहनत मशक्कत की करी जाए, किसी का भला किया जाए। धन भी कमाना है तो धन का अहंकार करना है, न कमाया जाए तो उस धन से भी शायद किसी का कोई फायदा होगा, पर इतना सस्ता अहंकार न किया जाए, निंदा जैसा सस्ता अहंकार, कि बस घर बैठे किसी के बारे में भी कुछ बोला, खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझ लिया और अहंकार कर लिया। बिल्कुल मुफ्त का अहंकार, इससे अच्छा तो अहंकार करना ही है। कुछ मेहनत करी जाए, कुछ पाया जाए, कोई पढ़ाई लिखाई किया जाए, कुछ परोपकार किया जाए, दुनिया का उसका अहंकार कर लिया जाए। क्योंकि जिसको भक्ति की राह पर नहीं रहना, आनंद नहीं लेना, समर्पण नहीं करना, दुनिया ऐसे भी है तो उनसे यही दरख्वास्त की फिर कुछ करके मुफ्त का अहंकार, निंदा बिल्कुल मेहनत नहीं। तो इतना सस्ता जीवन सस्ता अहंकार करके भी खराब न किया जाए। अगर भक्ति का रस लेना है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना है, सत्य को पल पल में शामिल करना है, सद्गुरु के चरणों से प्रीत निभानी है, जीवन के पल पल में सुकून सा एहसास करना है, तो इस जहर का सेवन हम छोड़ते चले जाएं, क्योंकि यह जहर हमारी भक्ति को किसी भी लायक नहीं छोड़ता है। और यह बड़ी देर में जाकर शायद पता चलता है कि पूरे का पूरा जीवन में क्या करता रहा, क्योंकि जिसकी निंदा हो रही है वह तो आनंद ही ले रहा है। जिंदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं फिर सोचता हूँ कि अब और किसकी की जाए, जो अपने सामने अपने से बड़ा दिखता है, जिससे बैर रखा ऐसे भाव मेरे दिल में है, तो अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ निंदा का रास्ता चुन के। और वहीं अगर घर परिवार में हम हैं, किसी के लिए हम वाकई एक शुभ भाव रखते हैं, तो प्रेम से उस बात को किया,
भी जा सकता है कि यह स्वभाव या यह बदलाव अगर आप कर ले तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। निंदा तो यह है जिसकी इंटेंशन, जिसके पीछे नियत ही अपने अहंकार को थपथपाने की। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा, फिर दोहराना ही चाहेगा कि बिल्कुल मनाही नहीं निंदा करने से, पर जब कर रहे हैं तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं। इस तरफ चेतन हो पाए कि निंदा है क्या यह, जब मैं करता तो असल में मैं क्या क्या कर रहा हूँ। खुद को सद्गुरु के चरणों से प्रेम भक्ति की, इस राह से मुक्ति की, इस राह से दूर करता चला जा रहा हूँ। तो यही अरदास सद्गुरु माता जी के चरणों से एक एक गुर सिख आप जी के चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे। किसी ने यह नहीं कहा कि मैंने वह किताब पढ़ी वहाँ यह लिखा था, तो दूसरे ने कोई और किताब पढ़ी कि यह एक एक गुरसिख सद्गुरु आप अपने आप में पूरा वेद ग्रंथ बन के बयान करता है। इनकी रहमतों का और सबके किस्से मेल खाते हैं, सबकी बातें मेल खाती हैं, क्योंकि यह सच एक जैसा ही सबके पल्ले आया है। यह कृपा सद्गुरु करते हैं, पर बस यह तो सांस है सत्य का, यह जीवन के पल पल में बना रहे। किस प्रकार से कई बार मन के इस अहंकार के चक्कर में हम किस प्रकार फंस जाते हैं, रिश्ते अपने गवा बैठते हैं, सुकून अपने जीवन का खुद खराब कर बैठते हैं। हुजूर ने भी पिछले दिनों ही कहा कि जलता हुआ कोयला किसी पे फेंकना है तो उठाना तो पहले खुद पे ही पड़ेगा, और फिर यह भी गारंटी नहीं कि सामने वाले को मार पाओगे कि नहीं। उठाना तो खुद ही पड़ेगा, पर फिर भी मैं कोयला उठाता हूँ, अपना हाथ जलाता हूँ, किसी और को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। जब हाथ मेरा ठीक हो जाता है फिर दोबारा मैं कोयला उठाने चले जाता हूँ। इस नादानी से खुद को मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस बात का यह अहंकार छोटी सी कोई बात हो जाती है, इस अहंकार को ठेस पहुँचती है। एक बार तसल्ली से इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देख तो लूं कि अहंकार करने लायक है क्या, मेरे पास क्या है ऐसा जिसके लिए कह सको कि ये तो सिर्फ मेरे पास ही है। एक चीज कोई बता दे, अहंकार करना तो बनता है, इस बात का कुछ भी नहीं। यह जो चाहत है कुछ खास बनने की, ये जो चाहत है टू बी कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह चाहती बयान करती कि हम कितने आम हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर ही यह चाहत और यह अहंकार है जो चाह रहा है कि कोई इस तरह से जीवन में चीज़ें हों, और हो भी जाती हैं फिर कहाँ तसल्ली है। या तो यह हो कि एक ही उपलब्धि है, बस यह पा लूँगा तो उसके बाद पक्की बात है, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं। हम सब ने, चाहे किसी ने 60 साल का जीवन जी लिया है, 80 का, किसी ने 25 का, जितनी भी उम्र जिसकी भी है, दास को लगता है सब कहीं न कहीं अनुभव कर चुके हैं कि कल तक जिस चीज़ की चाहत की वजह से बिना अलार्म बजे ही उठ जाते थे, इतनी मोटिवेशन, इतना कुछ आज वो जब साथ है तो उसकी कौड़ी भर की कीमत नहीं है। जीवन में जिसको देख के बार बार जीवन में रंग वैसे नहीं लगते जैसे जब तक वह नहीं था। अहंकार के लिए कुछ न कुछ चाहिए। एक कहानी भी दास ने पढ़ी कि इंसान का अहंकार जिस प्रकार से कई बार कहते हैं
कि एक बहुत ही कमाल का मूर्तिकार, बहुत ही प्रसिद्ध, जब वो मूर्तियाँ बनाए तो ऐसे लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं कर सकता कि अगर किसी इंसान की वो मूर्ति बना दे, कि इंसान के पास में खड़ा कर दिया जाए और उस मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए तो कोई नहीं बता सकता कि इंसान कौन सा है, मूर्ति कौन सी। तो कहानी में इसी तरह से कहा गया है कि उस इंसान का इस धरती पर समा पूरा हुआ, तब उसको भेजा गया है कि उसको उठा के लेके आया जाए। अब वो इंसान समझौता करने लगता है कि आज नहीं, एक दिन का टाइम और दे दें। तो वह कहता है कि एक बहुत ज़रूरी मूर्ति किसी को मैं बना रहा हूँ, प्लीज़ एक दिन का टाइम दो। चलो, तरस खा के दिया जाता है। अब वह एक दिन में जो इंसान यूज करता है वो अपनी मूर्तियाँ 7-8 मूर्तियाँ बना लेता है कि कल जब मुझे लेने आया जाएगा, सारी मूर्तियों को खड़ा करके मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, पहचान पाएंगे, इतनी तो मेरी कला है। और होता भी यही है। अब आए हैं और देखते हैं कि 8-8 के 8 शरीर लग रहे हैं, कौन सा ठीक कौन सा गलत, अब किसकी ड्यूटी लगी होती है इसको लाने की। वह लगभग जाने की लगता है आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, पर तरकीब सजती है। वो कहता है कोशिश तो बहुत अच्छी की, पर एक कमी तुमने छोड़ दी। मुझे पता चल गया है मूर्ति कौन सी है और असली कौन सी है। वह सामने से जो छुप के बैठा है, जिसका काम बनने वाला है, बोल पड़ता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलती मैं कर ही नहीं सकता। और वही अब कहानी जिस भी भाव से लिखी गई हो, कोई उसमें शिक्षा है कि नहीं। बात यह है कि यही हमारा हाल है। इंसान के अहंकार को अगर मात्र थोड़ी सी भी कोई चोट पहुंच जाए, उस इंसान से कुछ भी करा लेता। किसी के गुस्से के बारे में पता हो, बस अहंकार को ही तो थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, उबल पड़ेगा, टूट पड़ेगा। और फिर वही बात जो कि यह सब्र भी देखा, तारीख की नज़रों ने की, लम ने खता की, सती हो तो सजा पाई, लम की खताओं को उम्रें निकल जाती है। वह सजाएं काटने में पर पूरी नहीं हो पाती। फिर सदगुरु बताते हैं कि जब इस अविनाशी को हमें दिखाते हैं इस नश्वर से अलग करके कि अहंकार करना किस चीज का है, कि क्या तेरे पास यह है, तू किस ज्योत दान का है बंदे, उस ज्योत न जानते सही और सबकी आप जी, अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना संतों धन निरंकार जी।